Hello friends, welcome to HRK Education classes. And today we will learn case study questions of chapter Coordinate Geometry. But before starting the video, please subscribe my channel and press the bell icon. Question number 1 is a person is riding his bike on a straight road towards east from his college to city A and then to city B. At some point in between city A and city B, he suddenly realizes that there is not enough petrol for the journey. Also, there is no petrol pump on the road between these two cities. वो कह रहा है कि सिटी ए और सिटी बी में बीच में कहीं वो पहुंच के उसे पता चलता है कि उसके पास इनफ पेट्रोल नहीं है जर्नी के लिए और उस सिटी ए और सिटी बी के बीच में दोनों सिटीज़ के बीच में कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द वैल्यू ऑफ वाई इज़ इक्वल टू, हमें वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें हमें। तो यहाँ हमें सिटी ए पे दे रखा है 2, इस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। यहाँ ओ से लेके हमारे पास ए का डिस्टेंस गिवन है 2√2 किलोमीटर। हमें यहाँ का डिस्टेंस दे रखा है ओ कॉलेज, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है तो इसका ओरिजिन क्या हो गया, पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,0। तो हमारे पास डिस्टेंस गिवन है तो हम डिस्टेंस का फार्मूला लगा लेंगे। डिस्टेंस का फार्मूला लगा लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ, डिस्टेंस का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो ये हमें डिस्टेंस है और डिस्टेंस हमें क्या गिवन है, डिस्टेंस हमें गिवन है 2√2 किलोमीटर। तो हमें डिस्टेंस जगह हमने लिख दिया 2√2 स्क्वायर रूट एक्स टू क्या है हमारे पास 2, एक्स टू क्या है हमारे पास 2 और x1 है हमारे पास 0। तो 2 माइनस 0 करेंगे तो हमारे पास 2 ही आएगा। तो इसलिए हम डायरेक्टली जब हमारे पास और एक कोऑर्डिनेट 0,0 दे रखा हो तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 स्क्वायर ही बनेगा। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारे पास y2 क्या है y प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ स्क्वायर रूट हैं तो हम यहाँ पे कर देंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो 2√2 का हमने स्क्वायर किया तो ये क्या बन गया हमारे पास 8, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 2, तो 4 इंटू 2 8 इज इक्वल टू 2 का यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस वाई स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट हमारा स्क्वेयरिंग की वजह से हट गया। तो यहाँ पे हमारे पास वाई स्क्वायर की वैल्यू हो गई 8 माइनस 4 इक्वल टू 4 और ये वाई उधर जाके स्क्वायर रूट हो गया 4 का, तो 4 की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। अब y इज इक्वल टू -2 इज़ नॉट पॉसिबल, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या हो गई 2। ए इज़ द करेक्ट आंसर। सेकेंड पार्ट इज़ द वैल्यू ऑफ x। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये गिवन है x। अब यहाँ पे हमें डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक दे रखा है, सिटी ए से सिटी बी तक दे रखा है। हम यहाँ से ये और ये सिटी, अगर हम यहाँ पे हमें गिवन है 2√2 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से दे रखा है 6√2 किलोमीटर। तो ये टोटल इनको ऐड कर दे तो हमारे पास बन जाएगा 6√2 प्लस 2√2, 6√2 प्लस 2√2 इज इक्वल टू 8√2। स्क्वायर रूट 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 कॉमन निकल गया इसमें हमारा, तो हमारा आंसर क्या आ गया 8√2। मतलब टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास 8√2 किलोमीटर है हमारे पास। अब हम इससे एक्स के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। एक्स के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे ओ बी हमारे पास ओ बी का डिस्टेंस हमने निकाल लिया है। ओ बी का डिस्टेंस हमारा अभी क्या आया है 8√2 और इसका फार्मूला हो गया डिस्टेंस का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हमारे पास और इसके इनिशियल पॉइंट के हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है 0,0। तो वही सिंपल, हमें माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, हम x माइनस 0 करेंगे तो x ही आएगा। तो सीधा हम लिख सकते हैं x² प्लस y2 माइनस y1। तो y2 क्या है हमारे पास 8 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया स्क्वायर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस 64। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हमने स्केयर कर लिया। तो 8 स्क्वायर रूट 2 का स्केयर किया तो हमारे पास क्या हो गया, 8 8 द 64 और स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 2, तो 64 इंटू 2 हो गया हमारे पास 128। और यहाँ हमारे पास स्केयर हट गया है स्क्वायर रूट स्केयरिंग करने से, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 64। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 128 माइनस 64, तो ये आ गया हमारे पास 64। 64 जो है उधर जाके स्क्वायर जो है उधर आके स्क्वायर रूट हो गया, तो ये हमारे पास बन गया है 64 का स्क्वायर रूट सॉल्व किया तो ये आ गया हमारे पास प्लस माइनस 8। तो माइनस 8 इज़ नॉट पॉसिबल, तो इसीलिए हमारा जो है आंसर हो गया हमारे पास 8। आंसर इज़ पॉजिटिव 8, तो हमारे पास आंसर हो गया है 8। तो हमारा आंसर आया है 8, तो हमारा ऑप्शन इसमें इट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। Question number third is, if M is any point exactly in between city A and city B, then coordinates of M are। M exactly city A और city B के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि M क्या है हमारा मिड पॉइंट है। M क्या है हमारा उसमें मिड पॉइंट है, तो यहाँ सिटी ए और सिटी बी के बीच में एग्जैक्टली बीच में एम मिड पॉइंट लाई कर रहा है। सिटी ए के हम पॉइंट पहले निकाल चुके हैं 2, वाई की वैल्यू हमने फर्स्ट पार्ट में निकाली थी, वाई की वैल्यू क्या थी 2, तो यानी कि सिटी ए के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 2, और सिटी बी एक्स की वैल्यू हमने सेकंड पार्ट में निकाली थी, तो एक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 8, एक्स की वैल्यू आई थी 8 और ये 8, तो हमारे पास सिटी ए के कोऑर्डिनेट हो गए 2, और सिटी बी के कोऑर्डिनेट हो गए 8, तो इससे हम मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, और मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब हम यहाँ वैल्यू डाल देंगे, तो हमारे पास पहले कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। हमारे पास सिटी ए के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2, एक्स की वैल्यू हमने डाल दी थी, और बी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 8, यहाँ पे हमने वाई की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में निकाली थी और यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमने सेकंड पार्ट में निकाली। तो यहाँ पे हमारे पास मिड पॉइंट निकालेंगे इससे हम, तो ये हो गया हमारे पास x1 2 प्लस x2 हो गया हमारे पास 8, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 हो गया हमारे पास ये 2 प्लस y2 हो गया हमारे पास 8 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो 10 अपॉन 2 5, दोनों के हमारे कोऑर्डिनेट क्या आ गए 5, तो यानी कि एग्जैक्टली मिड पॉइंट जो m जो लाई कर रहा है उसका आंसर क्या है 5, कोऑर्डिनेट हैं उसके। इट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। Fourth question is, the ratio in which A divides the line segment joining the points O and M is। वो रेशियो बतानी है जिसमें A जो है लाइन सेगमेंट जो है O और M तक की जो लाइन सेगमेंट है उसको A जो है डिवाइड कर रहा है, वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो चलते हैं वापस फिगर पे। तो क्वेश्चन में ये हमें गिवन है O और यहाँ हमारा आया था M मिड पॉइंट, M आया था हमारा यहाँ पे मिड पॉइंट, सिटी ए और सिटी बी के बीच में हमारे पास M आया था मिड पॉइंट। तो यहाँ O और M इन दोनों के बीच में ये सिटी A लाई कर रहा है, और ये हमें बताना है कि ये OM को किस रेशो में डिवाइड करता है, किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करता है। हमने लेट करेंगे, लेट A डिवाइड्स OM इन द रेशो K:1। हम यहाँ पे मान के चलेंगे, लेट करेंगे कि OM को है जो है OM, यहाँ पे हमारा OM, इस OM को जो है A पॉइंट जो है यहाँ पे इसे हमें K:1 में डिवाइड कर रहा है। ये हमने लेट किया, हमने इसकी रेशियो निकालनी है, और यहाँ हमें पॉइंट कोऑर्डिनेट दे रखे हुए हैं। O का हमारे पास ओरिजिन 0, है, और M का कोऑर्डिनेट हमने निकाले थे अभी पीछे 5, मिड पॉइंट निकाला था जब हमने, तो हमारे पास इन दोनों कोऑर्डिनेट हैं, और ये हो गया हमारे पास K:2 K1, तो ये हो जाएंगे x1 x2, ये हो गए हमारे पास y1 y2, और K1 हो गया ये हमारे पास m1 एंड m2। इसे हम ले लेंगे m1 एंड m2, m1 हो गया हमारे पास K और 1 हो गया हमारे पास m2। तो अब हम फार्मूला होता है कोऑर्डिनेट निकालने का x इक्वल टू m1, इसे बोलते हैं सेक्शन फार्मूला,
तो इस सेक्शन फार्मूला से हम अलग अलग एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक्स इक्वल टू हो गया m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरीके से हम y के भी y के भी पॉइंट निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो अभी हमें x के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। x2 है हमारे पास 5 प्लस m2 है हमारे पास 1, केस टू 1 में किया था हमने, तो 1 हो गया हमारे पास m2 इंटू x1 क्या है हमारे पास 0 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल रखी थी पहले। यहाँ पे 2, y कोऑर्डिनेट दे रखे हैं सिटी ए के, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। तो हम यहाँ पे उसकी जगह x की वैल्यू डाल सकते हैं। x की जगह आ गया 2 इजिकल टू 5k प्लस 0 अपॉन k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2k प्लस, यहाँ 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा 2k प्लस 2 इजिकल टू 5k। तो इसे हम 2k को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5k माइनस 2k हो गया हमारे पास 3k इजिकल टू 2। तो k की वैल्यू हो गई हमारे पास 2/3। और 2/3 का मतलब क्या हो गया, रेशो क्या हो गई हमारे पास 2:3। 2/3 का मतलब क्या है 2:3। तो आंसर इज़ 2:3। इट मीन्स ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर 2:3। फिफ्थ पार्ट में, इफ़ द पर्सन एनालाइजेज द पेट्रोल एट द पॉइंट M द मिड पॉइंट ऑफ AB देन व्हाट शुड बी हिज डिसीजन। तो उसका डिसीज़न क्या होगा अगर वो पर्सन जो है उसे पता चलता है कि उसके कहीं पॉइंट मिड पॉइंट पे जाके AB के मिड पॉइंट पे यानी कि M पे उसे जाके पता चलता है कि उसका जो है पेट्रोल करीबन ख़त्म होने वाला है। तो उसका डिसीज़न क्या होना चाहिए। शुड ही ट्रैवल बैक टू कॉलेज, क्या उसे वापस कॉलेज चले जाना चाहिए। शुड ट्राई टू लक हिज मूव टुवार्ड्स सिटी बी, क्या उसे सिटी बी की तरफ जाना चाहिए। शुड बी ट्रैवल बैक टू सिटी ए, क्या उसे सिटी ए की तरफ चले जाना चाहिए। और नन ऑफ दिस, और या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इसके लिए हम चेक करेंगे, फिगर पे चलते हैं। या मिड पॉइंट पे जाके उसे रियलाइज़ हुआ है यहाँ पे एम पे कि उसका जो है पेट्रोल करीबन ख़त्म होने वाला है। तो क्या वो सिटी ए की तरफ वापस जाए। सिटी ए और सिटी बी के बीच में कोई पेट्रोल पंप नहीं है। जब वो सेंटर में है और अपनी डेस्टिनी में पहुंचने वाला है, आधे में पहुंच चुका है और कॉलेज तो उसका बहुत ही दूर है, तो सिटी ए तक भी जाने में उससे कोई फ़ायदा नहीं है और फिर उसे वापस वहाँ जा और उससे पीछे जाना पड़ेगा। इससे बेटर है कि वो डेस्टिनी की तरफ चले। तो इसका मतलब क्या है कि वो अपने लक को ट्राई करेगा। तो इट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो हम मिलेंगे अब अगली वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नए क्वेश्चन के साथ। अगर आपको इस क्वेश्चंस पसंद आए हो, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।